मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर भारत के लाल में मैं आपका सबका स्वागत करता हूं। आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारा इस वीडियो को देखते हैं तो बड़ा मन को तसल्ली मिलती है और नई नई चीज़ें करने की इच्छा प्रकट होती है। आज की कड़ी में वीर तो बहुत पैदा हुए इस भारत की भूमि में, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और सर्वोच्च न्योछावर किया। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक ऐसी वीरांगना की जिसके साहस, निर्भीकता, निडरता और युद्ध कौशल से अंग्रेजों के दांत भी खट्टे हो गए थे। उनको भी अपनी जगह छोड़ के भागने पे मजबूर होना पड़ा। जब तक वो जीवित रही, जब तक उसके हाथों में तलवार रही, जब तक वो मैदान में खड़ी रही, तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो एक मिनट के लिए भी उसके आजू बाजू आ जाए। अच्छे अच्छे अंग्रेज योद्धा भी उसके पास तक जाने में डरते थे। 400 फीट की दीवारें लांग जाना उनके लिए एक आम बात हुआ करती थी। अपने एक छोटे से बच्चे को पीठ पे बांध के और अंग्रेजों से युद्ध लड़ना, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत ही साहसिक कार्य था जो उस वीरांगना ने हमारे देश के लिए किया था। इसीलिए इतिहास उनको याद करता है। बहुत सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं हमारी महारानी लक्ष्मीबाई की। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को बनारस शहर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। मणिकर्णिका नाम होने के कारण घर में सब मनु मनु कहते थे। महारानी लक्ष्मीबाई जब वो अपने बचपन अवस्था में थी तभी उनकी माताजी का देहावसान हो गया था, जिससे उनकी प्रारंभिक पालन पोषण उनके पिता ने किया था। पिता ने उनको घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवारबाजी इन सब में निपुण किया था। उनके घोड़ों का नाम बादल और सारंगी था, जो बहुत ही प्रचलित नाम है। भारत के बहुत सारे जो इतिहास में अपनी रुचि रखते हैं उनको महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब कुछ पता है। परंतु आज मेरी इच्छा हुई कि आज मैं उस वीरांगना के बारे में आप लोगों के सामने बताऊं, उसके लिए कहूं जिसके लिए पूरा बुंदेलखंड आज भी अब उनकी याद में त्योहार मनाता है। उनका नाम ही अपने आप में इतना पवित्र है। सन 1842 में उनका विवाह गंगाधर राव गोवलकर से हुआ। उसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। पहले तो वो मणिकर्णिका थी, घर में मनु कहते थे। बाद में विवाहोत्तरांत उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में उनको एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ ही समय में उनका देहावसान हो गया, जिससे उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। अक्सर आप चित्रों में देखते होंगे कि महारानी लक्ष्मीबाई की पीठ में एक बच्चा बंधा हुआ है और वो अंग्रेजों से युद्ध कर रही हैं, वो वही दामोदर राव। 1853 में गंगाधर राव जी का भी देहावसान हो गया। तो अंग्रेजों की एक नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से, जिस राज्य में उस राज्य का राजा जीवित ना हो और उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, उस राज्य को वो अपने शासनकाल में मिला लिया करते थे तथा अंग्रेजी नीतियों के हिसाब से उस राज्य को चलाते थे। महारानी लक्ष्मीबाई के एक प्रसिद्ध शब्द थे कि मैं अपनी झांसी वापस नहीं दूंगी। जब अंग्रेज दबाव बना रहे थे तो उन्होंने तात्या टोपे और बहुत सारे वीर योद्धाओं के साथ में मिलके और अपनी झांसी को बचाने के लिए ग्वालियर में और कालपी में भयानक युद्ध लड़ा और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। 18 जून 1858 को हमारी महारानी लक्ष्मीबाई कोटा की सेराई नामक स्थान पे युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त करी। वो कहानी ऐसी थी कि युद्ध में अंग्रेजों ने चारों तरफ से उनको घेर लिया था और दूसरे उनके जो सहयोगी थे वो दूसरे मोर्चे पे दमदार युद्ध लड़ रहे थे। तो उस समय उन्होंने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने कमर पे बांधा और अंग्रेजों से दोनों हाथ से
दोनों हाथ में तलवार और घोड़े की लगाम मुंह पे पकड़ के युद्ध करना चालू किया। जरा उस सीन को आंख बंद करके सोचिए कि क्या स्थिति रही होगी जब एक वीरांगना हमारी अपने दांतों में घोड़े की लगाम लगाए हो और दोनों हाथों में तलवार लेके और अंग्रेजों की मार काट कर रही हो। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि उनके आसपास आ जाएं और उनसे युद्ध कर लें, लेकिन उन्हीं में से एक अंग्रेज ने पीछे से उन पे वार किया और वो घायल हो गई। तब भी उन्होंने उन बचे कुचे अंग्रेजों को वहां पे समाप्त किया और आगे बढ़ती गई। आगे जाते जाते उनको ये समझ में आया कि ये घाव गहरा है और मैं इस घाव को लेके और आगे ना तो युद्ध कर सकती हूँ और आगे जाके मैं अंग्रेजों के द्वारा पकड़ी जा सकती हूँ। तो उन्होंने कोटा के सराय में एक कुटिया में जाके और अपने आप को अंग्रेजों से बचाते हुए और अग्नि में समर्पित कर लिया। बुंदेलखंड में एक कविता जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था, आज भी प्रचलित है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मैं आज वो पूरी कविता आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, हर बोले बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यह रहा महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक संक्षिप्त जीवन परिचय। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को यह एक छोटी सी कहानी बताना था और उसी कहानी के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से गपशप मारने के लिए आना था। मेरा यह YouTube चैनल सिर्फ गपशप के लिए है। इसको ज़्यादा इस तरह से ना लें कि हमने आपको एक एक पॉइंट के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं लंबी बात करने जाता हूं तो समय बहुत व्यतीत होता है आपका। हमारा तो हम तो फ्री हैं, सिर्फ आपके लिए हैं, लेकिन आपका समय बहुमूल्य है। उस बात की चिंता हमें रखनी पड़ेगी। तब तो आप हमारा ध्यान रखेंगे, तब तो हमें आप लाइक करेंगे, तब तो हमें आप सब्सक्राइब करेंगे, तब तो आप हमें कमेंट करेंगे और आपका हमें प्यार मिलता रहेगा। जय श्री राम।